उपस्थित हो रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सर्वप्रथम शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जनपद गोरखपुर के अहर्निश सेवारत प्रशासन संबंध के सानिध्य में जनमानस तक सतत रूप से प्रत्येक प्रकार की सुविधाओं को जनमानस तक लाभान्वित किया जाना किस क्रम में लागू किया जा रहा है उसका सूक्ष्म निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है। हम सब इस नववर्ष में हृदय से आभारी हैं उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जिनके संरक्षण में आज कदम दर कदम हम सभी संपूर्ण समाज के साथ एक नए तकनीकी से जुड़ करके अपने नैतिक मूल्यों को अपने अंदर आधारित करने की प्रेरणा देने वाले हम सबके परम आदरणीय संरक्षक उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य इस नव वर्ष में विकसित भारत की संकल्प यात्रा में हम सभी को अपना मार्गदर्शन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय विकसित भारतीय संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में जिन उद्देश्यों से की जा रही है कि प्रत्येक नागरिक के अंदर संज्ञा से अभिहित कर सके ऐसी आकांक्षा हमारे राष्ट्र भारत की
विश्वजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनीहिमा चन्दनं मन्थते नित्यं पवित्रं पापनाशनं मामदाहरते नित्यं लक्ष्मीवधू सर्वदा जयुः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयन् कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतो सर्वारिशान्तिर्भवतो निर्विघ्नमस्तु कल्याणमस्तु आयुरारोग्यैश्वर्यमस्तु वसते स्वच्छता पुष्पते स्वासामिल्यः प्रतिज्ञा संकल्पः कल्याण मंडपम शिलान्यास शिलान्यास कर्मम अहम आचरिष्ये ओम तत्सत् नमः ओम विष्णवे नमः जाग्रतो दूरमुदैर्दैवान्तु सप्तस्याधैवरचि दूरङ्गमञ्जो दिहाञ्जोतिरेहं धनानन्दव गणपति गुं हवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपति गुं हवामहे गणसौमिकाभ्यां नमः तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे यजमानो हविर्विहीयेन मानो वरुणे हवोदरसको समानयायो प्रमोके मनो ज्योतिर्युगकामादित्य बृहस्पतिर्जगमिमं तनोत्परितं जगतो सविमन्दरादो विश्वे देवासैहमादयन्तामो प्रतिष्ठात्वां गन्धर्वाः गणवामीन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामो खदे सोमो राजा विद्वाजक्षपादमुच्यता दुर्वदुर्वन्तं दुर्वदं जोस्मान् दुर्वदितं दुर्वदं वयं दुर्वामः देवानामसि भणितमकोशश्रितमं कृतमं देवहूतमं रूपं दिमन्ति हस्तुं प्रक्षाल्य नैवेद्यः नभ्य आसीदन्तरिक्षकोशे स्मर्यौः समवर्ततः प्रज्ञां मित्रितः श्रोत्रा तथा लोकामकल्पयन् यज्ञेन विद्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सञ्जनर्मे साध्याः सन्ति देवाः मन्त्रे समर्पयामि विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषु अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मरुतः वृष्णिमातरः शुभञ्जावानो विदधे गुणगमयः अग्निवामनवः सूरजसो विश्वेनो देवा अवसागमण्यः भद्रान् कर्णेभिः दृढयाम देवा भद्रान् पश्येम जगृजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवागो सस्तनो बृहस्पतिर्महि धीमहितं जलायुः सतमिन्नु सरदो यान्ति देवाजित्रानसित्राजरसं तनो नापा पुत्रासो जित्रपितरो भवन्ति मानो धियारि रिगतायुर्मन्तो जरित्रयौरदितिरन्तरिक्षपतिर्माता सपिता सपुत्रः देवायदितिः पञ्चजनायदितिर्जातमदितिर्जनत्वं मध्यौः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि
समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का ये अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। अमृत काल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देशभक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को करने का यही समय है। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाना है, पूर्णता तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। यही समय है, यही समय है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। आज हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2014 में हमने सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। 2014 से पहले देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले एलपीजी कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था। आज करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे। आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। मोदी ने समाज के वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है। मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है। मैं आज वो कर्ज चुकाने आया हूं।
शुरू करके अगले साल 26 जनवरी तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। 2018 में केंद्र सरकार ने ऐसे ही एक ग्राम स्वराज अभियान चलाया था। भारत सरकार के 1000 अफसरों को गांवों में भेजा था। ग्राम स्वराज अभियान की तरह ही हमें विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी ऐसे हर हकदार को मिलकर के इस योजना को सफल करने का प्रण लेकर के निकलना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। भारत को गढ़ने का यही समय है। 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती। इंडिया इज ऑन द मून। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है। आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यह अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन प्रदेश के 57,709 ग्राम पंचायतों एवं 762 नगर निकायों में किया जा रहा है। पाई पाई से गरीब की भलाई के संकल्प से हर क्षेत्र में विकास की नई कहानी लिख रहा है नया उत्तर प्रदेश। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, हर घर जल, सुरक्षा बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी कई केंद्रीय योजनाओं का मिला है सर्वाधिक लाभ। जन कल्याण के लिए समर्पित डबल इंजन की सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए है संकल्पित। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 40,136 ग्राम पंचायतों एवं 1,182 नगरीय क्षेत्रों में 3 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रतिभाग कर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का पंच प्रण भी लिया। भारत के 80 करोड़ नागरिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मिल रहा है मुफ्त राशन। देश के 11 करोड़ 80 लाख अन्नदाताओं के स्वाभिमान का आधार बनी है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में हर गरीब के लिए पक्का घर, माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति, अन्नदाताओं को सम्मान और हर गरीब को मिला है राशन का उपहार। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों के दौरान आयुष्मान कार्ड, पीएम उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि, हर घर जल, पीएम स्वनिधि योजना जैसी बहुत सी योजनाओं के 51 लाख से अधिक लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ही पंजीकरण कराकर लाभान्वित भी किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस अभियान में
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे और बेहतर भविष्य के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा की इसी श्रृंखला में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरखपुर में आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से 2,262 लाख रुपए की 54 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है। आइए विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़कर शपथ लें। वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का, गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करने का, देश की एकता को सुदृढ़ करने और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करके भारतीय होने का कर्तव्य निभाने का हमारा संकल्प विकसित भारत। विकसित भारत के इस संकल्प में आप सभी आदरणीय जनमानस से अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में विकसित भारत हेतु संकल्प लेंगे। हम सभी दाहिने हाथ को आगे करके हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। भारत माता की सादर धन्यवाद आप सभी को। आज के कार्यक्रम में अतिथियों के स्वागत हेतु सर्वप्रथम हम मंच पर आसीन माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी से अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त सम्मानित अतिथिगण के लिए स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। सादर अनुरोध। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज श्री हमारे सदर के सम्मानित सांसद भोजपुरी के सुपरस्टार आदरणीय रविकिशन शुक्ल जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे महानगर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक सहजनवा प्रदीप शुक्ल जी, हमारे महानगर के सम्मानित अध्यक्ष राजेश शुक्ल जी, आदरणीय पुष्पधन जैन जी सहित सम्मानित मंच सामने बैठे हुए सभी हमारे गोरखपुर शहर के सम्मानित नागरिकों, सभी सम्मानित मातृशक्तियां, हमारे मीडिया के सभी साथी मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज पूज्य महाराज जी सूरजकुंड धाम में पधारे हैं और 16 करोड़ 15 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का आप द्वारा आज यहां शिलान्यास और लोकार्पण होना है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो रथ गांव गांव पहुंच रही है, मेरे मित्रों, भारतवर्ष के इतिहास में किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी फैसला लेते जा रहे हैं। 2014 और 2017 के बाद आप देखिए कितना सुधार हुआ है। आप बताइए, आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है, गोल्ड कार्ड बन रहा है, मेरे मित्रों, ये कितनी बड़ी सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप सबको दे रहे हैं कि 5 लाख रुपए के तक का मुफ्त इलाज सरकार करा रही है। मोदी जी की सरकार करा रही है, योगी जी की सरकार करा रही है। और यही गोरखपुर जनपद है जहां पर 50,000 कुछ प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास इस जिले को मिल चुके हैं। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देंगे। मित्रों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाते, योगी जी महाराज के नाते, आज जिनके ऊपर विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था, अवसर बढ़िया है मित्रों, इसका आप लाभ उठाइए। समाधान योजना के तहत आप उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। ऐसी हमारी योगी जी महाराज की सरकार जो गरीब जनता के लिए दिन रात काम कर रही है, चाहे किसानों के लिए आप देखें, किसान सम्मान निधि किसी में दम नहीं था। जब पूरा देश कोरोना से करा रहा था, उस समय हमारे सचिव प्रधानमंत्री जी, हमारे सचिव मुख्यमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का कार्य किया और कोरोना काल में किसानों को, गरीबों को मुफ्त भोजन देने का कार्य किया। और आज भी वो 5 साल के लिए आपके मोदी जी और योगी जी ने इस योजना को बढ़ा दिया है। मित्रों, बहुत कुछ कहने के लिए, अभी मैं पूज्य महाराज के साथ फर्टिलाइजर गया था। मित्रों, सैनिक स्कूल का लोकार्पण अगले महीने पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में होगा। वो भी बाबा गोरखनाथ की तब वो भूमि पर इतना बड़ा सैनिक स्कूल बन रहा है, बहुत ही अच्छा बन रहा है। वहाँ हमारे गरीब परिवार के भी बच्चे जाकर के वहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे और भारत माता की सीमाओं की रक्षा करेंगे। एक बार पुनः पूज्य महाराज जी का बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि पर स्वागत करते हुए, सभी महानुभाव का स्वागत करते हुए, आप सभी का अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय योगी जी महाराज। सादर धन्यवाद महोदय। और उद्बोधन की इस कड़ी में हम मंच पर उपस्थित माननीय महापौर महोदय डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी से विनम्र अनुरोध करेंगे कि आप अपने उद्बोधन से जनमानस को उद्बोधित करें। सादर अनुरोध महोदय। भारत माता की, भारत माता की। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके मुख्य अतिथि, हम सबके श्रद्धेय, हम सबके मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में मेरा वंदन है। इस गोरखपुर सांसद, आप सबके अत्यंत लोकप्रिय, आप सबके दिलों में राज करने वाले आदरणीय रवि किशन जी को भी आप सुनेंगे और जिनके आने के मात्र से ही आप सभी रोमांचित हो चले थे। निश्चित तौर से उनका भी आपको आशीष मिलेगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, ग्रामीण विधायक आदरणीय विपिन सिंह जी, विधायक सहजनवा आदरणीय प्रदीप शुक्ल जी, महानगर के अत्यंत लोकप्रिय महानगर अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्त जी, आदरणीय हम सबके अभिभावक पुष्पधन जैन जी, देवेश जी एवं अन्य बंधुओं, आप सभी को मेरा प्रणाम निवेदित है। इस सभा स्थल पर उपस्थित देवियों, सज्जनों, आपका भी आभार। आप सभी ने इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की महत्ता को बढ़ाया। अभी आदरणीय विपिन जी ने बताया कि किस तरह से जो है सरकार की योजनाएं चल रही हैं और उसका लाभ उठाने का भी ये अवसर, एक अमृत वर्ष जो चल रहा है उसमें ये अमृत अवसर भी है आपके लिए कि इन कार्यक्रमों का आप लाभ उठा सकें। मैं बताता हूँ उसी क्रम में कि मेरे एक डॉक्टर मित्र, वो उत्तराखंड के रहने वाले, वो गोरखपुर में बस गए और उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि पहले मैं सोचता था कि शायद गोरखपुर में बस के मैंने शायद कोई गलती की है, लेकिन जब से महाराज जी ने गोरखपुर ही नहीं बल्कि चौतरफा उत्तर प्रदेश में हर तरफ जिस तरह से विकास कार्य किया है और जिस तरह से विशेष तौर पर गोरखपुर में कार्य किया है, गोरखपुर की जनता जितना भी उनको धन्यवाद कहे, मैं समझता हूं कि वो बहुत कम है। इस विकास की गंगा जिस तरह से गोरखपुर में बही है, हम सब भी आश्चर्यचकित हैं कि इतने कम समय में इतना कार्य महाराज जी के ही वश के था। हम लोग संभवतः शायद कभी चाह के भी न कर पाते।
मैं इसी क्रम में महाराज जी के भी नॉलेज में डालना चाहता हूं कि पिछले 7 वर्षों से गार्बेज फ्री सिटी के क्रम में हम लोग प्रतिभाग कर रहे थे, जिसमें कूड़ा फ्री शहर बनाने की योजना है। उसमें पिछले 7 वर्षों से हमें 0 अंक मिल रहा था, किंतु इस वर्ष आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि कल ही इसका परिणाम आया है और हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट 3 अंक मिले हैं। आप गोरखपुर की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हमें लेकिन यहां रुकना नहीं है, इसको हमें शीर्ष स्थान पर ले जाना है। हम केवल इंदौर को याद करते रहते हैं, तो हमारा गोरखपुर इंदौर क्यों नहीं हो सकता। और जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि महाराज जी ने यहाँ पर इसी स्थान पर भूमि पूजन किया कल्याण मंडपम के लिए, जो एक असहाय या गरीब जो खर्च वहन नहीं कर पाते थे, उन लोगों के लिए ये एक बड़ा आशीर्वाद महाराज जी का प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, उनको धन्यवाद कहता हूं। अभी आप रवि किशन भाई साहब को और आदरणीय महाराज जी का आशीर्वचन हम सबको मिलेगा। मैं अपनी बातों को बहुत ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं आप सबको पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। और अब हम सबके बीच में उपस्थित माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से विनम्र अनुरोध कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा जनमानस को उद्बोधित करें। सादर अनुरोध महोदय। का हाल बा सब लोगों के। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन। महाराज जी, कुल गरीब गुरबा लोग, वंचित शोषित लोग आपके बार बार और बारंबार धन्यवाद देता कि महाराज जी के दर्शन हो जाला। जहाँ की पूरे भारत में हम जहाँ भी जाइला सब कहना महाराज जी कैसे दिखा ना, महाराज जी कैसे बोला ना, महाराज जी कैसे चला ना, महाराज जी का खाना, महाराज जी कब सुता ना, महाराज जी कौन कसरत करना। और यार महाराज जी साक्षात रउआ समक्ष है। इतना प्रश्न पूरे भारत में बा महाराज जी का, और ये हमनी लोगन के भाग्य बाटा की महाराज जी के सानिध्य हमनी लोगन के मिला था। एगो हमारे महाराज जी अपने महाराज जी खातिर गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर और हिंदू के हृदय सम्राट के लिए अंतरात्मा से ताली बजा दा सब लोग, गड़गड़ा के ताली। वाह, कुल माई बहन के देखा था बहुत प्रसन्न है, कुल बाबा बच्चा लोगन के बहुत। ऐसे में हमारे मेयर साहब बहुत बढ़िया बोलना, मेयर साहब के बोली हमके बड़ा अच्छा लगल, बहुत पॉलिश हो गए हैं आप, बड़ा हम हाँ बड़ा ये सुन के अच्छा लगल। हम आपके शब्दों पे ध्यान दे रहे थे। आपका स्वागत है। हमारे उत्तर प्रदेश के भाजपा के उपाध्यक्ष MLC महोदय डॉक्टर साहब के स्वागत बाटे। और जो अभी गणगना के जिनकर आवाज़ एकदम दहाड़ा ना, वो बोला ना नहीं दहाड़ा ना, इसे हमारे ग्रामीण के कर्मठ विधायक जी विपिन भैया के स्वागत बाटे। लोकप्रिय अभी विधायक के रूप में तुरंत उनका नाम चढ़ गई, बहुत सहजनवा के सम्हारा तड़न, ऐसे प्रदीप शुक्ला जी के। हमारे बहुत ही कर्मठ ईमानदार मेहनती महानगर अध्यक्ष राजेश जी के, जिनके शुक्ल बना दिल गई एकदम। हरा और महादेव मालूम बा का बोले रहा बुला उ टाइम तो ये बैठा न सामने तो बुद्धिया काम नहीं कर रहा, तो कुल बिरादरिया में एकदम जम मार देला डायरेक्ट, इनके गुप्त से शुक्ल हो गई ना। जय हो आपके। बहुत अच्छा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बाड़न जैन साहब, पुष्पदन जैन जी, हमारे चुनौआ में कुल मारे नहीं पे इन्हीं के मुंह सब लोग ताकत रहा कि कब आई है हर से कुछ और ये कब दाते से पैसा पकड़ा नहीं। हर दोनों हाथ उठा ले। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। विकसित भारत, कुल बात विधायक जी बहुत बढ़िया से रखना, मेयर साहब रखना, महाराज जी और विस्तार में बताइए। हम खाली जितना गरीब गुरबा, वंचित शोषित, हर बिरादरी का माई बहन बच्चा लोग जो मुझे प्रेम करते हो कई सालों से,
कुछ बात कहे आवत। कबो केहू गरीब लोगन के बारे में सोचले ना रहे हो। हम भी गरीबी से आए ही, हम भी है उत्तर प्रदेश के माटी से निकलल ही। न सड़क देखे थे, न शौचालय देखे थे, न बिजली देखे थे, न पानी देखे थे, न सम्मान देखे थे। कीड़ा मकोड़ा की तरह गरीब मतलब पिछली सरकार में, कांग्रेस में, सपा में कीड़ा मकोड़ा। गरीब मतलब कीड़ा मर जाए हो, इंसेफ्लाइटिस से मर जाए, बीमारी से मर जाए। कोनो न दवा खाना, न इलाज, न कोनो थाना, न कोनो पुलिस, न कोनो सुनवाई। जमीन कब्जा कर दे, क्यों मार दे गोजी से, डंडा से। दबंग आ गई ना, बहन बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़। पूछिए जो नया बच्चा लोग जो 18 साल का हुई, पहली बार वोट करे जाए मोदी जी के 2024 में, अपने माई बाबू से पूछिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश का रहा है। कांपते थे लोग। दबंग, बड़ी जात, छोट जात, पैसा वाला, धनवान, जमींदार, मार के सब लोग जान चियार देते रहना गरीब लोगन का। नहीं हो, ये हंसे वाला बात नहीं बा। काहे के भी अच्छा समय महाराज जी दे देना। डर ही नहीं है। बहन बेटी सब नौकायन पे हम थे, 1 लाख लोग 1 जनवरी के घूम रहे थे। 1 लाख लोग। नया साल भइल, 31 वर हम भजन गाए राती के, देखे अगले दिन घूमत रहे वर 1 लाख लोग घूमत रहना। बहन बेटी बच्चा लोग खुश, प्रसन्न, पूरा गोरखपुर प्रसन्न, चेहरे पे मुस्कान। रोजगार बा, फर्टिलाइजर बा, एम्स बा, चीनी कारखाना बा, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया बा, फिल्म का शूटिंग होता, सड़किया बा, 4 लेन 6 लेन फ्लाईओवर, महाराज जी गांज देना हो। सैनिक स्कूल, 7 स्टार होटल लगा। हम अभी गए रहे, बुद्धिया काम ना कैले, हम तो दुनिया देखल आदमी है। हम बोले ये राम, हमके लगल अपन बच्चा, हमारा लड़का बच्चा बड़ा हो गई ना, तो हम तो लिया के पढ़ा दे दिया। सैनिक बनता, फौजी बनता, डिसिप्लिन लाइफ होती। आर्मी की जिंदगी क्या जगह है, और वो गरीबों के लिए है। धन्यवाद पूज्य महाराज जी, धन्यवाद मोदी जी, डबल इंजन सरकार। कोटि कोटि प्रणाम इस भाजपा सरकार के। का सोच लिए महाराज जी, अटल आवास विद्यालय वहां खोल देना। साजनवा में जरूर जाइए। मजदूर के बा यार, मजदूर परिवार से के हाथ उठावा, हाथ उठाओ। रे बाप, कुल मजदूरा बाड़ा नहीं जा। एगो संदेशा ले ला महाराज जी का। अपने बच्चा के हाथ जोड़ के निहोरा बा, 5 से कक्षा 12 तक ले जाके एडमिट करे, एडमिशन करवा दे। जूता, चप्पल, मोजा, कपड़ा, बस्ता, किताब, रहे का व्यवस्था, साबुन, हर चीज पूज्य महाराज जी के राज्य सरकार देता हो जा। अटल आवास विद्यालय ऐसे 18 गो बनाई ना पूरे प्रदेश में। सिर्फ मजदूर का बच्चा, गरीब का बच्चा, जिसके पास कुछ नहीं, और जैबा तो बुद्धि काम ना करी, किसी इंग्लिश स्कूल, किसी कॉन्वेंट स्कूल को, किसी बड़े स्कूल को फ्लॉप कर देगा। इतनी बढ़िया स्कूल, क्या व्यवस्था है सजनवा में बना है। प्रदीप शुक्ला जी वहां पर विधायक है। अभी 80 कुछ 100 लोग बच्चा एडमिट हुआ, अभी 1000 बच्चे वहां जा सकते हैं। कृपया अपने बच्चों को ले जाके उनका भविष्य बदलिए। प्रधानमंत्री जी कहा ना, मोदी जी, पूज्य महाराज जी कहा ना कि अब मजदूर का बच्चा मजदूरी नहीं करेगा। ये सोच कब ना रहे हो देश में। के सोचत रहे गरीब खातिर, के सोचत रहे शोषित वंचित दलित समाज खातिर, के सोचत रहे गरीब मतलब मरने के लिए पैदा हुआ है। ये सोच रहे कांग्रेस के टाइम पे, सपा के टाइम पर खाली अपन बिरादरी देखे लोग, वोट कर राजनीति किए। प्रभु राम का नाम लिए तो छाती पे गोली मारते थे, याद बा कार से। कितने साधु संतों को मार डाला है लोगों ने। राम का नाम लिए गोली मारे, छाती पर कपार फोड़े गोजी डंडा से। आदेश था कि जिसने श्री राम बोला उसको मारो। और आज 500 साल बाद अपने राम के, प्रभु राम के मंदिर बनाता। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद पूज्य महाराज जी, दिल से धन्यवाद कि अपने राम के 22 जनवरी के जहाँ अपने स्थान में जहां जन्म भइल और पाठ खोलिए, वहां हमारे प्रधानमंत्री रही हैं, विश्व के सबसे बड़े नेता और विश्व के भारत के सबसे बड़े मुख्यमंत्री के रूप में हमारे पूज्य महाराज जी उधर द्वार खोली हो राम का। कितना सुंदर समय। अपने जीते जी हम तो पार्लियामेंट में रहे,
370 में रहे, राम मंदिर में रहे, हम तो बड़ा बड़ा बिल पास हुआ। और मैं सौभाग्यशाली हूं, महाराज जी के धन्यवाद, हमके सांसद बना देना, रुआ लोग सब मिल के हमके बना देला कि हम सब जीते जी अपने देखे। मैं कितने स्वर्णमय समय में सदन में रहा, मेरे सामने बड़े बड़े बिल पास हुए, बहुत भाग्यशाली मेरा, धन्य। आए वाला पीढ़ी बोली कि रहना हो उबेरू नहीं रहना सदन में। बहुत सौभाग्यशाली हुआ आप लोग की 22 जनवरी देख रहे हो। हमारे बाबू तो चल गई ना ऊपर, ना देख पाई ना, कहत रहना कि कब मिली हो राम के मंदिर, कब मिली स्थान, हमके नहीं लगत हम मिली कब, लेकिन मिल गई। 22 जनवरी के प्रधानमंत्री मोदी जी कहले वाड़न, महाराज जी दिया जरूर जलाइए अपने घरे, सफाई करिए, अगल बगल का जो मंदिर है सफाई करना, दीपक जलाना। उस दिन दीपावली है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा उत्सव हमारे राम का उत्सव। कभी कहना श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। ये विकसित भारत रथ यात्रा के साथ दवाई आइल बा, अपन चेकअप करवैया, आयुष्मान कार्ड बा, बहुत सुविधा है। हम लोग के जाने के बाद कुल स्टॉल पे चल जाइए, अधिकारी लोग बैठल हैं, जिसका कार्ड नहीं बना है, जिसका मकान नहीं मिला है, जिसको किसान निधि में पैसा नहीं मिल पा रहा है, मिला है नहीं मिला है, नाम दर्ज करवाइए। आयुष्मान कार्ड तो जरूर लेना, 5 लाख रुपया इलाज का मुफ्त मिलाला, वो मत भूलिए। बस हम लोग के जाए के बाद चल मत जाइए, वो सब लगा है आप ही लोगों के लिए, बहुत कुछ है जाना वहां। धन्यवाद महोदय। और विकास की इस यात्रा में जिन लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है, उनमें से कुछ को प्रतिरूप के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख संवाद हेतु हम आमंत्रित करेंगे। मेरी कहानी मेरी जुबानी में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की लाभार्थी चंदा देवी जी को आमंत्रित करेंगे माधोपुर से। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको हेलो। चंदा देवी जी कहाँ रहती हैं आप? जी हम माधोपुर में रहते हैं। मकान बन गया? जी बन गया। कितना पैसा मिला था? हमको तीनों किस्त मिला, 50, 1.5, 50। तो बन गया पूरा मकान? पूरा बन गया, दिन कटता था रात नहीं कटता था। पहले कैसे रहते थे? कपड़ेले मकान में बहुत गरीबी काटे हैं। अच्छा अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं। स्कूल पढ़ते हैं सब? जी पढ़ते हैं। बहुत सुंदर। आपको ये मकान मिला तो इसमें किसी ने पैसा तो नहीं मांगा? नहीं नहीं, एक पैसा नहीं, कोई नहीं। और किन किन योजनाओं का लाभ मिलता आपको? आयुष्मान कार्ड का योजना लाभ मिला है। हाँ। और राशन कार्ड का फ्री राशन मिलता है। ठीक। और ये जल फ्री मिला है। ठीक है। देखिए यही है मोदी गारंटी। जी। बिना भेदभाव के किसी भी गरीब को उसकी योजना का लाभ दे देना। जी। और यही मोदी जी ने किया है। और डबल इंजन की सरकार, जब केंद्र और राज्य में एक जैसी सरकार होती है तो घर गरीब को बिना किसी भेदभाव के योजना का लाभ मिल जाता है। जी। आपको मिला? जी मिला। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हैं। और इसका लाभ लीजिए और अन्य गरीबों को भी बताइए कि उनको भी मिलेगा। ठीक है जी। इसीलिए यात्रा आई हुई है। बधाई आपको। जय श्री राम। जय श्री राम। इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे सभी लोग को नमस्कार। मेरा नाम विशाल सैनी हरिनगर से आए हैं और पीएम स्वनिधि का लाभार्थी हूँ। कितना पैसा आपको मिला है अभी तक? सर पहली किस्त 10,000 रुपया मिला है। छोटा मोटा दुकान लगाते हैं। क्या काम कर रहे हैं उसका? फूल का दुकान डाले हैं सर। फूल का काम कर रहे हैं जी। अच्छा बताइए, कहाँ से फूल लाते हैं आप? जी अभी तो बनारस से मंगवाते हैं व्यापारी के थ्रू। तो यहाँ पे भी तो कुछ फूल की खेती कर सकते हैं आप लोग? हाँ जी सर कर सकते हैं, पर अभी पर्याप्त जमीन नहीं है हमारे पास ना। आपके लिए नहीं, कहीं किराए पे लेके कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है ना? हाँ सर। प्रशासन से बातचीत करके करिए
जी सर। आपने डिजिटल पेमेंट का कोई सीखा हाँ, इसमें? हाँ बिल्कुल सर जी, अभी पेटीएम चलाते हैं दुकान के थ्रू, लेन देन उसी के थ्रू होती है। उसी के थ्रू कर जी। रहे हैं। बहुत सुंदर। कितना का फूल आप एक दिन में बेच देते हैं? सर 1500 का तो बेच ही देते हैं। अरे 1000 का या 500 का? मतलब वो तो जो बिक्री के ऊपर है, 1000 रुपये मुनाफा, 500 का। कभी तो जब त्योहार रहता है तो 5000 4000 जैसे मिल जाता है, बिक्री के ऊपर है। ठीक है। अब मुनाफा कितना होता है इसमें? अब मुनाफा वही 200-300 रुपये मिल जाते हैं। नहीं, 200-300 तो ज्यादा ही मिलता होगा। छोटा मोटा भी दुकान है ना, अगर आप जैसे कृपा रहेगा तो आगे हो सकता है। हाँ, लेकिन अभी घर चलाने भर का कमा लेते हैं। कमा लेते हैं जी। बहुत सुंदर। आपको ये पीएम स्वनिधि का लाभ मिला तो इसमें किसी ने पैसा मांगा तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, 1 रुपये नहीं किसी ने मांगा। ठीक है ना। तो देखो, पहली बार ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वालों के लिए प्रधानमंत्री जी ने पीएम स्वनिधि योजना दी, यानी हर तबके के लिए एक नई योजना। ठीक है ना। तो मोदी जी को धन्यवाद बोलोगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, तहे दिल से धन्यवाद आपका और मोदी जी का और सभी जो लोगों का धन्यवाद हमारे दिल से। इनको पहचानते हैं? जी बिल्कुल पहचानते हैं, अभी मुलाकात की है कार्यक्रम के थे? बिल्कुल। कहाँ? कालीबाड़ी साई मंदिर पे आए थे। कौन? रवि किशन जी। ये क्या कर रहे थे वहाँ? आए थे अपना आशीर्वाद देने, लोगों का हालचाल लेने के लिए। भजन कीर्तन हो रहा था, उत्साह मना रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, आने वाली खुशियों का भी व्यतीत कर रहे थे। जैसे तो आप भी कालीबाड़ी बाबा के चेले हैं क्या? जो आप कह सकते हैं। ठीक है ठीक है, बहुत सुंदर। बधाई आपको। जी धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम आयुष्मान योजना के अगले लाभार्थी श्री यार मोहम्मद जी को आमंत्रित करेंगे। यार मोहम्मद जी, आपको आयुष्मान का कार्ड मिला है? जी सर, मिला हुआ है। अच्छा, जी। कितना पैसा इसमें मिला पे? सर इसमें पैसा नहीं मिला सर, वो जो है कार्ड कितने का है? सर 5 लाख का। 5 लाख का। आपने कहीं भी उसका लाभ लिया? जी सर, लाभ लिया। क्या लिया है? पत्नी का सर ऑपरेशन कराया बाबा के। कितना पैसा हुआ खर्च उसमें? सर उसमें हम बता नहीं सकते। नहीं, कार्ड से कितना कटा? अरे लमसम सर 25-30 लाख कटा है। कहाँ ऑपरेशन कराया था? यहाँ खास। अच्छा, तो एक भी पैसा आपको देना पड़ा कि नहीं देना? नहीं सर, उसी कार्ड से सब हो गया? जी सर जी। चले, बधाई। यही देखिए, धन्यवाद। यही मोदी जी की गारंटी है कि आप किस जाति के हैं, किस मजहब के हैं, किस पंथ के हैं, ये सब नहीं पूछा जाता है। गरीब के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए उसके अनुसार उस प्रकार की योजना, और यही मोदी गारंटी की है। ठीक है, इसीलिए गाड़ी आ रही है। और अन्य गरीबों को अगर आप बताएंगे तो व्यापक पैमाने पर लोग इसका लाभ ले पाएंगे। ठीक है, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी कुमारी रीना जी को माधोपुर से हम आमंत्रित करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज सभी गेस्ट को मेरा नमस्कार। आपको क्या मिला है? उज्ज्वला कनेक्शन फ्री में। कब मिला है? इसी साल। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले कैसे भोजन बनता था? चूल्हे पे। चूल्हे पे। चूल्हे में कैसे? कोयले से या लकड़ी से? लकड़ी से। तो लकड़ी कहाँ से लाते थे? खरीद कर सब लाते थे। अच्छा, कितने का पड़ता था एक महीने का लकड़ी? कम से कम वही 1000 तक पड़ जाता था, 500-1000 तक। इतना तक पड़ जाता था? जी सर। और अब तो रसोई गैस का वो मिल गया आपको? जी सर, इससे हमारे समय की भी बचत हो गई है जब से उज्ज्वला कनेक्शन मिल गया है। और धुआं से भी निजात मिला? जी सर। और अभी होली में इसी उज्ज्वला योजना के कनेक्शन को आधार से अगर आप जोड़ देंगे तो एक फ्री में सिलेंडर मिलेगा? जी सर, होली में और दिवाली में दोनों में फ्री मिलता है। तो आप पहले से ये सब नोट करके रखे हैं? ठीक है, तो आप इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देंगे ना? सभी लोगों को धन्यवाद बोलेंगे सर, जो इस पार्टी से, भाजपा की पार्टी से जो भी लोग हैं, सबको मेरा धन्यवाद है। चले, बहुत सुंदर, बधाई आपको। मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करिए और एक पोस्ट कार्ड लिख करके भेजिए। जी सर। कि मोदी जी आपके कारण मुझे रसोई गैस का फ्री में सिलेंडर मिल गया। जी सर। ये नहीं तो इस कनेक्शन में पहले 25-25, 30-30 हजार रुपया लोग खर्च करते थे, तब भी नहीं मिलता था। जी सर, पहले तो लाइन लगाती तभी भी नहीं मिलता था। नहीं मिलता था, तो पैसा दे के भी और लाइन लगा के भी नहीं मिलता था, फ्री में मिलता है। तो इसलिए पोस्ट कार्ड लिख करके धन्यवाद भेजो। जी सर। ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए, बधाई आपको। धन्यवाद सर। सादर धन्यवाद महोदय। और मंच पर आसीन
उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सबके श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करके उन्हें कृतार्थ करें। उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज तालियों के साथ मंचासीन समस्त अतिथिगण को धन्यवाद प्रेषित करते हुए सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की लाभार्थी रेणु जी को माधोपुर से। तालियों के साथ इस नववर्ष पर रेणु जी को उनके आवास का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। इसके उपरांत श्री मुबारक अली जी को सूरजकुंड धाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी। इधर देखिए, इधर नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी नेहा जी को खोखरटोला से। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी सिलाई के व्यवसाय के लिए। नेक्स्ट आयुष्मान योजना की लाभार्थी के रूप में श्री समीर जी को आमंत्रित करेंगे। इधर देखिए, इधर समीर। और अगली लाभार्थी उज्ज्वला योजना की लाभार्थी कुमारी पूजा जी को माधोपुर से आमंत्रित करेंगे। और तालियों के साथ समस्त सम्मानित मंचासीन अतिथिगण के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद प्रेषित कि आपके कर कमलों से यह प्रमाण पत्र इन सभी को आच्छादित होता हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त जनमानस के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के कर कमलों से विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम। बटन दबा के तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद कि एक और नई सौगात 1615 लाख रुपए की 29 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वचन हम सभी को अभिसिंचित करें। महोदय सादर अनुरोध। भारत माता की। सूरजकुंड और माधव नगर के अनुसार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में सूरजकुंड धाम में आयोजित आज के समारोह में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी। रवि किशन जी की फिल्म कितने लोगों ने देखी है? देखे हो ना? पैसा देके या फ्री में? पैसा देके। हमारे लोकप्रिय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी और भारतीय जनता पार्टी महानगर के कर्मठ अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, देवेश श्रीवास्तव जी, हमारे अन्य महानगर के पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हम सब यहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और इसके साथ ही जिस स्थान पे कार्यक्रम हो रहा है यहां पर यहां के नागरिकों की सुविधाओं के लिए एक कल्याण मंडप जिसमें यहां शादी ब्याह और कोई भी मांगलिक कार्यक्रम, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आप लोग कर पाएंगे, इसका भी भूमि पूजन हुआ है।
महानगर की इस पूरे क्षेत्र के लगभग 16 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हो रहा है। मैं इसके लिए इस पूरे क्षेत्र के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं, नगर निगम को धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिस मंशा से डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, केंद्र और राज्य की सरकार दोनों मिलकर के कार्य कर रही है कि विकास भी हो, लोक कल्याण भी हो, बिना भेदभाव के योजना का लाभ हर गरीब को प्राप्त हो, हर वंचित, हर तबका उसका लाभान्वित बने, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज देखिए, गोरखपुर में या प्रदेश में विकास हो रहा है, सुरक्षा का बेहतर माहौल है, तो पूरा देश का हर नागरिक आकर के अभिभूत होता है, खुश होता है। विकास उसको एक पहचान देती है, उसके बारे में लोगों की धारणाएं बदलती है और इसके लिए प्रयास करना होता है, एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। केंद्र में और राज्य में एक जैसी पार्टी की सरकार का यही लाभ है कि बिना भेदभाव के शासन की योजना हर व्यक्ति तक पहुंच जाती है, विकास भी होता है, रोजगार का सृजन भी होता है, गरीब की कमाई भी होती है और साथ साथ शासन की योजना का लाभ उसे बिना भेदभाव के भी प्राप्त हो जाता है। कोई कल्पना करता था इन गरीबों को कभी आवास मिलेगा? आज से 6 वर्ष पहले कोई ये कल्पना करता था कि बिना भेदभाव के किसी गरीब को इस सर्दी में कंबल मिल पाएगा? आज से 9 वर्ष पहले क्या कोई ये कल्पना करता था कि ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रेलवे का इतना अच्छा कार्य होगा? लेकिन आज यह हकीकत है। आज से 6 वर्ष पहले गोरखपुर में एक जहाज आता था, वह भी कभी कभी आता था, और आज 14 जहाज प्रतिदिन गोरखपुर में आते हैं, प्रतिदिन 14 जहाज। वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं गोरखपुर आए। बंद कारखाना, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चल रहा है और गोरखपुर में बीमारी के उपचार के लिए एम्स बन करके आज जनता को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। बीमार बीआरडी मेडिकल कॉलेज आज चिकित्सा का उत्तम केंद्र और उत्कृष्ट केंद्र बनकर के लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करा रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हो रही है। गरीब को मकान मिल रहा है तो मकान में बिजली भी मिल रही है, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी मिल रहा है, फ्री में राशन भी मिल रहा है और हर घर नल की योजना भी साकार हो रही है। भाइयों बहनों, ये जितनी भी योजनाएं हैं, और ये केवल उसी तबके के लिए नहीं, अगर हम देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्रम में बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके शादी होने तक सरकार पैसा दे रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पहले मातृवंदना योजना से शुरू होता है, फिर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से शुरू होता है, फिर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना लागू होती है, फिर प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना भी लागू हो जाती है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार की योजना भी लागू होती है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना का लाभ भी ले सकते हैं, पीएम स्वनिधि योजना का लाभ भी ले सकते हैं, गांव में पीएम स्वामित्व योजना का लाभ भी लिया जा सकता है। यानी इतनी योजनाएं हैं। गरीब के लिए मकान भी है, शौचालय भी है, आयुष्मान का 5 लाख रुपए का कार्ड भी है और किसान के लिए किसान सम्मान निधि भी है।
इतनी योजनाएं आजादी के बाद कभी नहीं मिली। इन योजनाओं का लाभ इसलिए मिल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल में एक गरीब के प्रति संवेदना है, उनके उत्थान का भाव है। और जब गरीब खुशहाल होगा, उसके चेहरे पर खुशहाली होगी, तो उसके चेहरे की ये खुशहाली उसको समृद्धि की ओर अग्रसर करेगी और एक नागरिक की समृद्धि भारत की समृद्धि का आधार बनेगा। और भारत की समृद्धि का आधार भारत को दुनिया के विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा करेगा। आगामी 25 वर्ष के इसी लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसको लाभ मिला है वह मंच पर आकर के बोले कि मुझे इस योजना का लाभ मिला है। जिसे नहीं मिला है उसका रजिस्ट्रेशन हो और उसको आने वाले समय में योजना का लाभ दिलाएंगे। भाइयों बहनों, हम लोग जो इन लोगों से संवाद करते हैं, संवाद के पीछे का भाव एक होता है, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था लोगों को प्राप्त हो। अगर उसके लिए पैसा दिया जा रहा है, उस गरीब को हर हाल में इस योजना का लाभ मिलना ही चाहिए। यह संकल्पित होकर के जब कार्य किया जाएगा तो इसके परिणाम आएंगे। इसीलिए हम लोग जगह जगह जाकर के लोगों से पूछते हैं कि ये सब मिला है ना, और जब वो कहता हाँ मिला है, तब हमें खुशी होती कि चलिए दिल्ली या लखनऊ से जो सामान भेजा गया था, जो योजना भेजी गई थी, योजना गरीब को मिल रही, इसका मतलब हमारा प्रयास सफल हुआ। और भाइयों बहनों, अगर सफल प्रयास हुआ है तो फिर उससे ज्यादा खुशी और हम लोगों को और क्या हो सकती है। और उसी खुशी के साथ हम सब यहां पर आए हैं, एक तरफ योजनाओं का लाभ देने के लिए और दूसरी तरफ आप लोगों के लिए और ढेर सारी योजनाओं की सौगात देने के लिए। जैसे यहां पे कल्याण मंडपम का शिलान्यास हो रहा है। एक कल्याण मंडपम, इसका मतलब है यहां पे कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, मुंडन का कार्यक्रम हो, कोई पार्टी देनी हो, कोई बैठक करनी हो, उसके लिए कल्याण मंडप आपके लिए उपलब्ध रहेगा। नगर निगम के द्वारा इस कार्य को प्रारंभ किया जा रहा है। लगभग 1,90,00,000 रुपए की लागत से एक बड़ा हॉल होगा, 4 कमरे नीचे होंगे, 4 कमरे ऊपर होंगे, पूरे परिवार के साथ। उस दौरान आप वहां पर आकर के अपने अतिथियों को भी टिका सकते हैं और कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करके, साफ सफाई करके, फिर चाबी हैंड ओवर करके फिर आप अपने घर में को प्रस्थान कर सकते हैं। यानी इतनी अच्छे कार्यक्रम। और ये केवल यहीं पे नहीं, अभी सूरजकुंड में हम देने जा रहे हैं, नतमलपुर में हम देने जा रहे हैं, आपके मोहरीपुर और बरगदवा में इसको देंगे, फिर राप्ती नगर की तरफ देंगे, इधर राम जानकी नगर की तरफ देंगे। शहर के अलग अलग कोने में हम ये सब जगह इस प्रकार का एक कल्याण मंडपम दे रहे हैं। जो लोग महंगे होटल में नहीं जा सकते, महंगे मैरिज हॉल बुक नहीं करा सकते, उसको उसके घर के सामने सरकार अच्छी सुविधा से युक्त व्यवस्था देगी। और एक कल्याण मंडपम उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। इसकी शुरुआत हो रही है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। आने वाले समय में जब ये बनेगा तो आपको एक बहुत अच्छा केंद्र मिलेगा जहां पर आप अपने कार्यक्रमों को कर पाएंगे। लेकिन जब सुविधा मिलती है तो उसको हमें संरक्षण भी करना चाहिए, उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। एक तरफ इसकी शुरुआत हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ की सड़क, यहाँ की जल निकासी, यहाँ के सीवर, इन सब के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर का दर्शन भी लोग कर रहे हैं, इसका लाभ भी मिल रहा है। आज सूरजकुंड धाम में देखो कितना अच्छा काम हुआ है। मानसरोवर में जाके देखो, मानसरोवर मंदिर में पहले कितना जर्जर था, कितनी गंदगी रहती थी। आज वहां भव्य मंदिर बन गए, सरोवर बन गए, लोग परिवार के साथ जाकर के दर्शन करने जा सकते हैं। ये मानसिकता पे निर्भर करता है। पिछली सरकारें कब्जा करती थी, यह सरकार कब्जा मुक्त करवा करके लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। पिछली सरकार अराजकता और गुंडागर्दी को प्रश्रय देती थी,
ये सरकार अराजकता और गुंडागिर्दी से मुक्त एक सुरक्षित माहौल प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध करा रही है। और भाइयों बहनों, उसी उद्देश्य से आज मैं गोरखपुर के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा के इन कार्यक्रमों में सहभागी बन रहा हूं। हम लोगों ने सुबह 2 बड़े परियोजनाओं को भी गोरखपुर में विकास की ओर देखा है। एक फर्टिलाइजर में एक सैनिक स्कूल बन रहा है। आप सोचिए, गोरखपुर में सैनिक स्कूल। पिछले दिनों सहजनवा में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया था। अटल आवासीय विद्यालय श्रमिकों के बच्चों के लिए, कोरोना कालखंड में जो बच्चे अनाथ हो गए थे उन बच्चों के लिए हम लोगों ने बनाया है। 15 एकड़ के क्षेत्रफल में उनके लिए आवासीय सुविधा भी है, स्टेडियम भी है, छात्रावास की सुविधा है, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था है, रहना खाना पहनना सब कुछ फ्री सरकार के स्तर पर। कंपटीशन में जाकर के भाग लीजिए, आपको सुविधा का लाभ वहां मिल जाएगा। उसकी 12वीं तक की पढ़ाई का सारा खर्चा सरकार उठाने जा रही है। और ऐसे 18 विद्यालय हम प्रारंभ कर चुके हैं और बहुत शीघ्र 57 नए विद्यालयों का शिलान्यास करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी परसों हम लोगों ने 928 पीएम श्री विद्यालय का भी शुभारंभ किया है। ये पीएम श्री विद्यालय 1 से लेकर 12वीं तक गरीब के बच्चों के लिए सभी सुविधाओं से संपन्न ऐसे विद्यालयों के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है जो अब तक केवल कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल में दिखाई देता था। उससे भी बेहतरीन सुविधा के लिए भी नए विद्यालय बनाने की कार्रवाई हो रही है। भाइयों बहनों, शिक्षा किसी भी सभ्य समाज को आगे बढ़ाने का एक माध्यम बनेगा। ऐसे ही एक अनुशासित और सुशिक्षित युवा देश को प्राप्त हो। फर्टिलाइजर में एक सैनिक स्कूल के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। गोरखपुर के बच्चों को उस सैनिक स्कूल में प्रवेश में प्राथमिकता मिल सकती है। आप अभी से अपनी तैयारी करिए और सैनिक स्कूल की पढ़ाई के माध्यम से अपने बच्चे के शानदार कैरियर के माध्यम से देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करिए। आज के इस अवसर पर इन ढेर सारी योजनाओं के लिए एक बार फिर से बधाई देता हूं। आप सबको खिचड़ी मेला और 22 जनवरी के अयोध्या के भगवान राम के भव्य मंदिर के लोकार्पण के लिए अभी से अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं आपको देते हुए विश्वास करता हूं कि आप सब 22 जनवरी को अपने आसपास के मंदिरों में साफ सफाई करने के साथ अपने घर में अखंड रामायण का पाठ और राम नाम संकीर्तन का कार्यक्रम करिए। देव मंदिरों में और अपने घरों में दीपोत्सव का कार्यक्रम करिए। और फिर 22 जनवरी के बाद जब अवसर मिले तो अयोध्या का दर्शन करने के लिए आप अवश्य तैयारी करिए। इसकी व्यवस्था भी जरूर करेंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। बताओ बहुत बढ़िया।